हाँ, एक और मैं सवाल कर रहा था कि डेनिस हम रोमन, इतने सॉरी, मिलियंस, हाँ, हमेशा भूल तो जाता हूँ। होमोसेपियंस हम इतने सालों से रह रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी अपना प्रॉपर क्या बोलते हैं फैमिली लॉ और स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं बना सके इस्लाम के अलावा। ठीक है, किसने कहा तो नहीं बना जैसे सके? क्या गोरों के मुल्कों में फैमिली लॉ नहीं होता? नहीं, उससे इस्लाम के पहले देख लें ना, इस्लाम से इस्लाम के पहले देख पहले लें, क्या? काफी आप काफी कॉपी पेस्ट हुई हैं। ठीक है, तो ये नहीं, हो सकता है कि नहीं, नहीं, हम, वो नहीं, चेंज हो रहा है, नहीं, नहीं, और चेंज नहीं, हो रहा नहीं, है, नहीं, और नहीं, ठहर जाओ यार, ठहर जाओ। चेंज हो रहा है। हाँ, बताएं आप। आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं? जी, आप मुझे बताएं कितने कल्चर्स को आपने स्टडी किया है कि उनके फैमिली लॉज कैसे थे? कोई एक दो मोटे मैं मोटे भी बता दो। स्टडी कर रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ, जो मेरे माइंड पे अभी ये आपने सवाल आ दावा रहे कैसे कर दिया? एक सेकंड, तो हैं, आपने ये दावा क्योंकि कैसे कर दिया? दावा इस तरह हो रहा है कि वो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे अभी नहीं, ह्यूमन आपने राइट्स की आप नहीं, देख लें आपने बताया कि कि आपने पढ़ा नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं आपको नहीं पता। मुझे बताएं रोमन्स के फैमिली लॉज क्या थे? नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है ना, वही तो बोल रहा हूँ, मैंने पढ़ा नहीं ना, आप बता दें। फिर आपको कैसे, तो फिर आप मेरे मसला ये, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने दावा कैसे कर दिया नहीं, अभी का हमारे हम सामने? अभी, नहीं नहीं, अभी के आप लॉ देख लें ना, जैसे चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी आप, जो हम डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से और ह्यूमन बिहेवियर के हवाले से हम जैसे लॉ मांग रहे हैं, वो काफ़ी कंट्रीज़ में नहीं है, काफ़ी कंट्रीज़ में है। तो जैसे हम्म, हम एक परसेप्शन लॉ पे नहीं है, जैसे कुछ हम्म, कंट्रीज़ के अपने लॉ हैं, जैसे जापान के अपने वियर्ड्स लॉ हैं, इसी हम्म। तरह हम अपने लॉज पे एक जो पिन पॉइंट होता है उस पे नहीं हैं। तो उस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, तो इसमें हमें पता है लॉज बदलते रहते हैं वक्त के साथ साथ। आपका ये पॉइंट था, हाँ, तो ठीक है, इसमें मेरा कोई ये सी पॉइंट बात है, क्या इंसान को मतलब कि एक पिन पॉइंट लॉ पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, कभी भी नहीं होना चाहिए। कल को नए मसले आएंगे, आपने जब गाड़ियां ईजाद करनी है तो आपने आपको नया लॉ बनाना पड़ेगा कि गाड़ी की रफ्तार कितनी होनी चाहिए। स्कूल जोन में एक्सीडेंट होंगे तो स्कूल जोन में क्या गाड़ी के चलाने के तरीके होने चाहिए। तो आपने इंटरनेट आ गया तो इंटरनेट के असूल करने के क्या तरीके होने चाहिए। ये तो लॉज तो हर वक्त बदलते रहते हैं। वो हम जैसे कि औरतों की फैमिली औरतों इंटर, और फैमिली पे, चलो फैमिली पे आ जाता हूँ, फैमिली पे आ जाता हूँ। हाँ, आपकी दुनिया सोशल बदल लॉ। गई है। सोशल, आपकी दुनिया बदल गई है। आपने अपनी 50% आबादी को घर में बंद करके नहीं रखना, वरना आप दुनिया से compete नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप यूरोप से अमेरिका नहीं, से कैसे, एक सुन लो पहले। हाँ हाँ, आप दुनिया से compete कैसे करेंगे जब उनकी ओवरनाइट, उनकी जो मैन पावर है वो, ह्यूमन पावर जो है वो डबल हो गई है, क्योंकि उनकी 30-40% औरतें भी फैक्ट्रियों में काम कर रही हैं या उसमें कंपनियों में काम कर रही हैं। जो दूसरी जंग अजीम वगैरह हो रही थी ना, तो वहां पे औरतें फैक्ट्रियों में काम करती थी, जैकेट वगैरह बनाने के लिए, असला बनाने के लिए। तो आपने औरतों को फिर, लोगों ने सोचा औरतों को तालीम भी देनी है, ख्वातीन को, और बिल्कुल। तालीम आपने देनी है तो नहीं, औरत इस्लाम इंडिपेंडेंट तो, भी होगी। नहीं, मैं एक बोल रहा हूँ सेकंड, कि हाँ एक हाँ, सेकंड सुन लो, पूरा हाँ, पूरा बात पूरा करिए। point। हाँ, सुना। आपने औरतों को अब तालीम दे दी। अब आ गए ना डैनियल कीकाचू वाली डिबेट पे। वो यही कह रहा था कि औरतों को दबा के रखना है, क्योंकि दबा के नहीं रखेंगे तो फैमिली सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा। फैमिली सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा तो आपकी यूरोप में आवाज़ जिस का, तरह बच्चे, आ रही है मेरी बात, यूरोप में जिस तरह बच्चे कम पैदा होते हैं उसी तरह मुस्लिम दुनिया में भी बच्चे कम पैदा होने लगेंगे। ये उसका आर्गुमेंट था, जो कि ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि अरब मुल्कों में अभी भी दबा के रखा हुआ औरतों को, फर्टिलिटी रेट फिर भी नीचे, क्योंकि फर्टिलिटी, ये मैंने जवाब दिया था, फर्टिलिटी रेट का ताल्लुक इकोनॉमिक इकोनॉमिक प्रोग्रेस से ज्यादा है। यार ये किसका शोर आ रहा है यार? यार म्यूट कर लिया करो यार आप लोग, एक तो शोर, थोड़ा सा तो ख्याल कर लिया करो, और लोगों ने भी सुननी होती है बाद में कॉल। क्या मैं बात कर रहा था, इतना शोर आप लोग पीछे से मचाते हो। अच्छा, तो अब औरतें आ गई हैं, औरतों को आपने पढ़ाना है। अब औरतों के मसाइल और हैं। अब औरत ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ज्यादा मांगनी है। जो इस्लाम ने उसको पिटाई का हुक्म दिया हुआ है, वो कहेगी नहीं, मुझे हाथ नहीं मारना तुमने, तो तलाक होगी। तो आपके जो लॉज हैं वो इवॉल्व करेंगे फिर, और आपको इवॉल्व करने पड़ेंगे। आपको डोमेस्टिक वायलेंस का बिल ला के देना पड़ेगा, जो जिसका कोई है ही नहीं चक्कर इस्लाम में। आपको जिनसी रेप का, जब हमारी इस चीज पे हमारी अक्ल गई है, जब हमें इस चीज की समझ आई है कि औरतों का रेप, बीवी का भी रेप हो सकता है, तो इसके खिलाफ भी कानून साजी करनी पड़ेगी। इस्लाम में इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो आप जिसको कह रहे हैं ना कि कानून बदल, तो कानून बदलने चाहिए। अब हम औरतों को बराबर का इंसान समझने लगे हैं ना, तो इसलिए अब हम कहते हैं नहीं, उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। जिसने इजाजत दी है हाथ उठाने की, बहुत ही कोई घटिया कानून है।
हम औरत को पढ़ाएंगे और उतना ही पढ़ाएंगे जितना मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा, लड़की को भी उतना ही पढ़ाऊंगा। अच्छा, ये अच्छी बात। हकीकत क्यों नहीं मानता इसको? वो कहता है औरतों का फर्टिलिटी रेट नीचे। सारी बात है, औरत पढ़ लिखेगी तो वो फिर कहेगी नहीं मैंने 2 बच्चे पैदा करने, चल भाग इधर से, 10 नहीं करने। आपको औरतों की ड्राइविंग के हकूक, अच्छा लड़की यूनिवर्सिटी कैसे जाएगी? तो औरत की क्या खुशबू लगा के नहीं जा सकती, तो और लड़की बाहर जा रही है, यूनिवर्सिटी जा रही है, वो खुशबू तो ये सारी चीजें जो है ये इवॉल्व होती हैं और इसीलिए इवॉल्व हुई हैं। तो ये सोशल लॉज की जो एग्जांपल है जो आप पूछ रहे थे, ये छोटा सा पहलू मैंने आपको दिया। जी हाँ, बिल्कुल आपने अच्छा पहलू दिया। मैं इस पे ये हो रहा हूँ कि ये बात आपने एक तो वुमेन्स बीटिंग की बात की, वाइफ बीटिंग की बात की, और दूसरी बात आपने कौन सी की थी? थोड़ा प्लीज रिपीट मैंने कर यही दें। कहा कि लड़की को पढ़ा के वो आगे हाँ जाएगी तो अपने अपने जिस्म पे, बच्चे पे, अपने सेक्स पे वो कंट्रोल करेगी। मैंने नहीं करनी शादी। आपको भी मैंने हदीस पहले भी दिखाई थी कि हाँ औरत को कहा गया कि आपने सेक्स करना ही करना है जैसे ही मर्द आपसे मांगे सेक्स। उन पे दोनों पे एग्रीमेंट होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी है हाँ, कि एग्रीमेंट होनी फोर्स कर चाहिए। सकता है। हाँ, नहीं, दोनों फोर्स, ये वो आज नहीं, तक लेकिन उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया गया ना, उसको गिल्टी दिखाया गया कि उसके ऊपर फरिश्ते सारी रात लानत सुबह तक करेंगे। ये हदीस है। तो उस ठीक है। पे वो इसी औरत तरह गिल्टी क्यों फील करेगी? हम औरतों तभी को तो ख्वातीन, एक सेकंड, हम औरतों को अब बताते हैं, लड़कियों को तालीम दी जाती है कि अगर आपका नो मीन्स नो, अगर आपका सेक्स का मूड नहीं है, चाहे वो आपका शोहर कितना पुराना क्यों ना, आपने नो कह दिया ना, इसमें यू आर नॉट रॉन्ग, ही इज रॉन्ग। देखे ना, अल्लाह ताला ने जो नेचर्स रखी है उसमें अल्लाह ताला ने जो 4 शादियों की तभी तो इजाजत दी है ना। शायद इंसान में वो डिजायर, सेक्स डिजायर ज्यादा हो सकती हो, ठीक है, शायद होती हो। तो तो दूसरी कंट्रोल बात नहीं, ये फिर मैं कर रहा इम्तिहान था। कैसा है? फिर मैं आपसे पूछता हूँ, फिर इम्तिहान कैसा है जो आप कहते हैं ना, फिर इम्तिहान कैसा है? वो डिजायर तो मेरी फिर ये भी है कि मैं फिर बड़े और भी बड़े बड़े काम करूं, शराब भी पी लूं। आप कहते हैं नहीं यार ये इम्तिहान है आपका, इस दुनिया में ना करो ये काम। तो उसमें शहवत में क्यों नहीं फिर इम्तिहान रख दिया? उधर भी इम्तिहान चेक कर लें अपना। जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे ईसाई कर लें, जैसे ईसाई पॉप करते हैं, ऐसे क्या कर लें। करते हैं वो जो वो बच्चे शादी ही के नहीं साथ? करते, शादियां ही नहीं करते। नहीं नहीं, एक कर लो। ठीक है, एक कर लिया ना, उस कर लें। औरत को इंसान समझो ना। अगर आपको, हाँ, तो आपकी पता नहीं पाकिस्तान में एक तो सेकंड, वही हो आप रही है ना। ना पाकिस्तान अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, हाँ वो हाँ हिंदुओं से हमने हाँ सीखा, हाँ। हमने अच्छी बात हिंदुओं से सीखी है। ये हाँ हिंदुओं तो में रिवाज था एक शादी का। तो तो ये अच्छी इस चीज जो आई है, ये इस्लाम से नहीं आई, ये हिंदुओं से आई है। नहीं, लाजमी थोड़ी है कि वो मतलब 4 शादियां करे, कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन नहीं है ना, एक भी लेकिन कर ये सकता है ना। छूट तो दी है ना यार। ये तो वही बात होगी ना आपको। अच्छा बेहतर है उसको चपेट ना मारो, लेकिन मारनी है तो मार दो। ये क्या बात है? जी हाँ, तो दूसरी बात आप किसी क्या कर रहे थे कि हमारी यहाँ पे लड़कियों को, जैसे पाकिस्तान में वुमेन्स क्रिकेट भी खेलती हैं, फुटबॉल भी खेलती हैं, वुमेन्स तो इस्लाम यूनिवर्सिटी के भी खिलाफ है जाती ना, हैं। इस्लाम के खिलाफ है ना। कहाँ है खिलाफ? इस्लाम के खिलाफ है। आपको पता है औरत को घर से निकलने का हुक्म नहीं है उसके सवाए नमाज पढ़ने का। और उस पर भी रसूलुल्लाह ने कहा कि वो भी बल्कि कोशिश करो घर में पढ़ो। छोटे कपड़े, जो स्पोर्ट्स के जो कपड़े हैं, वो हाँ आप ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते जिसमें आपकी बॉडी के पार्ट्स नजर आए। तो ये हाँ, सारी तो चीजें जो है, खेल जो है, खेल, आपको पता है हजरत आयशा को हजरत मोहम्मद ने, और ये बड़ा इसके ऊपर बहस होती है कि कुछ लोग आए रसूल अल्लाह के सामने, वो जंगजू लोग थे, तो वो एक्सरसाइज कर रहे थे, रसूल हजरत आयशा छुप के देख रही। तो हजरत, उन्होंने देख लिया, हजरत मोहम्मद को पता लग गया, तो वो डर गई। उन्होंने कहा यार मुझे कहीं डांटे ना ये कहीं। तो हजरत मोहम्मद ने कहा नहीं चलो देख लो। मजे की बात ये, एक और औरत, उसका मुझे बीवी का नाम भूल गया, बीवियां भी बहुत सारी थी, एक और औरत को तलाक करवा दी हजरत आयशा ने। उन्होंने कहा कि ये जो मर्द आते हैं ना आपके घर में, उनको छुप छुप के देखती है। सिर्फ इतनी सी बात पर हजरत मोहम्मद ने उनको तलाक दे दी। अगर आप कहेंगे तो मैं, मेरी बुक में ये वाकया डिटेल से लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, हजरत हाँ मोहम्मद की जी। जिंदगी में औरतें, जी हाँ। जी उसमें हाँ, हवाले बिल्कुल सारे दिए, पढ़ेंगे। उसमें हवाले सारे दिए हुए हैं। हाँ, तो वुमेन्स उस दौर में भी लड़कियां जो थी वो हेल्प आउट करती थी मुसलमानों को, जो वॉर में जाते थे। हाँ, ठीक है, पर्दों के ये साथ, बात हाँ, नहीं है कि पर्दे के हाँ साथ बिल्कुल करते अपने थे। हिजाब में, जैसे इंडोनेशिया में अभी काफी मतलब ये कल्चर है कि वो हिजाब पहन के बाहर जाती हैं, ऐसा कोई उनमें कोई मसला नहीं है। हम्म। तो ये आप नहीं कह सकते कि औरतें सिर्फ घर में बंद हैं और ये। तो आप आए पाकिस्तान तो आपको दिखाएं, आप अच्छा, मैं कल्चर आऊँ देखें लड़कियों पाकिस्तान? का। अच्छा 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 अच्छा, नहीं फिर आप तो बात मैं वही ही कर रहे हैं, आपको मुझे दिखा ये ना, दूंगा वीडियो कॉल पे, वीडियो कॉल मुझे पे ये ना, मैं ही आपको नहीं दिखा नहीं, दूंगा। ठहरो भाई, आपको मुझे ढहले पता पे है। मैं ही दिखा दूंगा। और भाई ये मुझे ये पता नहीं है। है, एक शायद आप सेकंड, काफी टाइम हो गए ऑस्ट्रेलिया नहीं रह नहीं, रहे हैं तो।
मुझे पता है क्या होता है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपके इस्लाम में औरतों को खुशबू लगाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ़ खुशबू तक लगाने की इजाज़त नहीं है। पता है आपको इस बात का? हदीस खोलूँ, फ़ोल्डर मैंने रखा हुआ है तैयार। हाँ, खोल दे, दिखा दे। नहीं तो वो अगर ना जितनी मैं देखता हूँ उतनी देर आपसे पूछता हूँ ना, क्या ख़्याल है फिर आपका इसके बारे में? नहीं ना, आप बता, उस हदीस के हवाले से बात करेंगे ना। हाँ, आप हदीस के बता, हवाले से। कितनी हदीस हैं वैसे? 2 हैं, 2 हदीसें, सही हदीसें हैं। अब ढूँढ रहा हूँ किधर है। परफ्यूम वाली, हाँ ये 3 है बल्कि, सॉरी 4 है, सॉरी, हाँ, तो ये देखें। इस तरह की फ़िज़ूल शराइत रखी हुई हैं। इससे ये पता चलता है कि ये बड़ा रिग्रेसिव मज़हब है। ये है जी, तिर्मिज़ी की हदीस है दैट द प्रॉफिट सेड एवरी आई कमिट्स एडल्टरी एंड व्हेन द वुमन यूजेस परफ्यूम एंड शी पासेस बाय अ गैदरिंग देन शी इज़ लाइक दिस एंड दैट, यानी मीनिंग एन एडल्टरस, यानी जिसको आम ज़बान में कहते हैं कश्ती गाफ के साथ। वैसे 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 कौन सी गैदरिंग की बात हो रही है? कोई भी आप वो गैदरिंग, कोई इस भी हदीस की गैदरिंग, डिटेल्स भी निकाल लें। किसी भी अगर कोई गैदरिंग, अगर कोई किसी लड़की अपनी फैमिलीज में, अपने मतलब सोशल, अपने उसमें घर की सोशल फैमिलीज से में बाहर अगर भी हो, परफ्यूम क्रिकेट खेल लगाती, रही है, फुटबॉल खेल रही है, शॉपिंग सेंटर से गुजर रही है। तो ये वैसे ये इसी 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 हदीस का एक और ये तुर्क ये भी है कि जब कोई औरत खुशबू लगा के बाजार में निकलती है ना, तो वो अडल्ट्रेस है। तो इसका बड़ा बहरहाल clear है कि शॉपिंग ये, सेंटर या बाजार में जाना जो है वो खुशबू लगा के औरत का ऐसे ही है जैसे कि वो एक अडल्ट्रेस हो। हाँ, कश्ती गाफ के साथ, ये देखें सुनन नसाई में भी है कि कोई औरत जब खुशबू लगा के लोगों के पास से गुजरती है और उसकी खुशबू जब उसे लोगों को आती है तो इसका मतलब वो है। वैसे इब्न शायद मेरे ख्याल से हदीस की मिशकात में भी है बैकग्राउंड भी ये। देखनी चाहिए, किस किस बैकग्राउंड पे हदीस क्या जो अब है फिर दर्ज आपने हुई थी। छलांगे मारनी है बैकग्राउंड ठीक पे, है, आप मारी जाने छलांग की छलांगे। बात नहीं है, छलांग की बात नहीं है, देखें ना, ये टाइम देखें, टाइम अच्छा की अच्छा, बात ये होती है। सुनो नबी दाऊद की, सुनो ये बड़ी मजे की हदीस है। एक अ वुमन मेट हिम एंड ही फाउंड द ओडर ऑफ परफ्यूम इन हर। अबू हरैरा से एक औरत मिली और उसकी खुशबू उसके अबू हरैरा के नथनों में चली गई। हर क्लोज वर फ्लटरिंग इन द एयर। उसके हवा जो उसकी वो जो मार्लन मनरो वाला नहीं, उसकी उसकी आप जो पढ़ लें, वैसे एक्सप्लेनेशन वो नहीं बताएं, आप पढ़ लें। कपड़े है ना वो, नहीं क्यों नहीं, मजे भी तो हमने लेने हैं, ये आपके लिए इज्जत का मामला, हमारे लिए नहीं है। उसके कपड़े, आप मैं पढ़ लें, डिटेल, मैं कह रहा हूँ डिटेल में जाके लोगों को समझाना कि क्या हो रहा है। ठहर अब तो मैं और करूंगा अपनी एक्टिंग। हाँ शायद डिटेल आपको नहीं समझ हाँ, में आए। वो नहीं, ठहरो जरा, मैं वैसे पूरा, कोई भी बात आप वो डिटेल से पीछे से करते नहीं है। वो पीछे से ना ऐसे जैसे किसी ने पेडिस्टल फैन लगा दिया वहां से, उसके कपड़े उड़ रहे हैं ऐसे ठगा ठग। अब हरारा साहब सारा नोट कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि उसके क्लोज में फ्लटरिंग, वो ऐसे जैसे उसकी जुल्फें लहरा रही थी, चुनरी उड़ रही थी। अब मजा लेना थोड़ा, अच्छा जरा बात को घुमा रहे ठहर जाओ हैं। ना, अभी पूरा भी पढ़ लेंगे, कहाँ कौन सी घुमा बात रहे हैं। करें? अरे यार, आपको ये देखें, आपके लिए ईमान का मसला, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए ये कॉमेडी है, क्योंकि इससे हमने लोगों को दूर करना है, बड़ा इसको तो विविडली एक्सप्लेन आप करके। अच्छा, कॉमेडी करें, कैसे साइंस समझा रहे हैं सबको। नहीं तो क्या इसमें, तो इसमें कौन सी शर्त आयो है कोई आयो। भला? इसमें कोई शर्त है भला कि आप कॉमेडी के साथ नहीं कॉमेडी हदीसें सुना सकते हैं? एक तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट है कॉमेडी की। अच्छा, ही सेड ओ मेड सर्वेंट ऑफ द माइटी, आर यू कमिंग फ्रॉम द मॉस्क? ओ औरत, क्या तुम मस्जिद से आ रही हो? उसने कहा हाँ हाँ, मैं मस्जिद से आ रही हूँ। उसने कहा कि मुझे चित्रौली ना हो जाए। ही सेड फॉर इट डिड यू यूज परफ्यूम? तो मस्जिद में जाने के लिए तुमने परफ्यूम में, उसने कहा, उसने कहा यस। ही सेड आई हर्ड माय बिलवड अबुल कासिम, ये अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि अबुल वसल्लम, कासिम हजरत मोहम्मद हैं, अबुल कासिम इज हाँ, हजरत मोहम्मद। अब वही मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गायब आगे से। द हाँ, प्रेयर ऑफ अ वुमन हु यूजेस परफ्यूम फॉर दिस मॉस्क इज नॉट एक्सेप्टेड अंटिल शी रिटर्न्स एंड टेक्स अ बाथ लाइक दैट ऑफ सेक्सुअल डिफाइलमेंट, यानी उसको ऐसा वो गुसल जनूब वाला उसको गुसल करना पड़ेगा। तो ऐसा है परफ्यूम लगाना। तो ये उस तरह की, और ये फ़ोल्डर बड़ा होता जा रहा है औरतों के हवाले से। तो ये एक ऐसी है, वो एक मैंने आपको हदीस बताई है, वो भी वो वाला हवाला नहीं है मेरे पास कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो ठहरो, वो मैंने अफरीदी के और हवाले से। इसकी इनको एक तो जिंदा मिसालें अपने टाइम की दे देते हैं ना, इतना हमें हजरत मोहम्मद के ज़माने में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी चंद साल पहले तक सऊदी अरब में कोई लड़की खुद बगैर महरम के बाहर नहीं निकल सकती थी, और यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी कोई औरत हज उम्रा करने नहीं जा सकती, अभी भी नहीं जा सकता। अभी भी नहीं जा सकती महरम के बगैर।
तो ले महरम के बगैर तो औरत का निकलना वैसे ही है, तो यूनिवर्सिटी कैसे, जो आप बता रहे हैं ना, हमें पता है, हम भी पाकिस्तान से ही आए हैं, बिल्कुल जाती हैं लड़कियां, यूनिवर्सिटी भी जाती हैं, कॉलेज भी जाती हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो इस्लाम उनको सिखा रहे तो वो जा रही हैं। ये सारी पाकिस्तानी सिस्टम है। इस्लाम से नहीं आ देखिए रही, ये देखिए ऐसे कोई ऐसे क्राउड में जैसे देखिए कोई लड़की स्कूल जा रही है, ठीक है, लड़कियों के स्कूल जा रही है, या कोई लड़की मॉल्स वगैरह में भी जाती है तो वो अपने फैमिली गैदरिंग के साथ जाती है। स्कूल में वैसे लड़की का ऐसे कॉमन जाना होता है, तो वहाँ पे कोई उसको मतलब के फैमिली मेंबर्स उसको नहीं चाहिए होता। अगर अच्छा, कोई ये कहाँ पब्लिक पे लिखा है? गैदरिंग्स में जाए यार, क्या कहाँ पे लिखा है वैसे ये मैं केवल यार स्कूल में जब उसका कॉमन। घर से जो हो निकलना रहा है वो महरम के बता रहा बगैर, हूँ ना, घर से नहीं नहीं, निकलना वही तो बात कर रहा हूँ ना। तो जैसे कैसे? मेरी आप अपनी फैमिलीज तरह में से नाना होती है तो इस्लाम हम बनाए, अगर, हाँ, अपनी तरह से नाना इस्लाम बनाए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कहाँ से, कि ये इस्लाम में कहाँ लिखा हुआ है कि स्कूल वाला काम ठीक जैसे मैं, है? नहीं नहीं नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ कि लड़की स्कूल कब जाती है, कौन सी एज में जाती है, आप बता दें। 5 साल की उम्र से जाने लग जाती है। हाँ ना, हम्म। तभी स्कूल कहाँ पे होगा, करीब ही होगा या शायद दूर अगर हो। अगर हाँ तो अगर दूर है करीब तो हो, फिर हाँ हाँ, तो जो फैमिलीज लड़कियों की भी गैदरिंग होती है नहीं होती, फैमिलीज की होती है। सिंगल लड़की स्कूल तो नहीं जाती होगी ना, अगर बिग फैमिली हो। नहीं तो अगर सिंगल है, ये क्या बातें आप कर रहे हैं? अगर एक ही बच्ची है फिर, हाँ, अगर तो एक ही उसका बच्ची है बाप फिर, उसको छोड़ने जाता है, तो उसका बाप उसको छोड़ने जाता है। हाँ तो भाई हम छोड़ के तो लड़कियों आ को ना, जाता है ना। आप समझते हैं लड़कियां, छोड़ के तो आ औरत जो जाता है है, वहां बड़ी पे तो नहीं है ना औरत बड़ी, कहाँ पे, अकेली, यानी अच्छा चलो, अगर 10-12 साल की होगी तो अकेली नहीं जा सकती कहाँ पे स्कूल पे? स्कूल स्कूल, वैसे लड़कियां जाती नहीं है अकेले ना, और वो आपके बोलती है मुल्क कि में हमें नहीं भाई जाती गार्ड क्योंकि चाहिए। गंदा मुल्क है आपके गंदे मुल्क है इसलिए हम्म, नहीं ना जाती। मैं यही कह रहा हूँ ना, अभी बाहर के मुल्कों में, साफ मुल्कों में, यहाँ हमें पे हमें ये रीजन यूं होना नहीं चाहिए जाती। कि भाई ये गंदा किस तरह हुआ, ठीक है, किसने क्योंकि नहीं गंदा जाते, किया। क्योंकि आप क्योंकि उठा लेते हैं, जैनब आपकी के वाकयात हो आपकी जाते हैं। जैसी आपकी जैसी सोच जैन रखने वाले गंदा कर लें, और नहीं, कोई मेरी नहीं नहीं, कर रहा। आपकी जैसी सोच, आपकी ठीक है, जैसी सोच वाला मैं आपको बताता हूँ, मेरी जैसी सोच नहीं, आपकी जैसी सोच। ठीक है, ऐसी अब सोच मैं रखने मैं भी वाले, साबित करके देता फसवादी हूँ, सोच ठहर जाओ रखने ना, वाले, सुनिए। गलत सोच रखने वाले। आप अब आपका दिमाग अब घूमने लगा है क्योंकि आपको हमने इधर-उधर से घेर लिया, तो अब आपने इधर-उधर की छलांगे मार दी हैं। आपने कहा हमारी तरह के लोग, मेरी तरह के लोग, हमारे यहाँ लोग बाहर के मुल्कों में 10, 11, 12 साल की लड़कियां स्कूल स्कर्ट की पहन के स्कूलों में जाती हैं। चंद एक पागल लोग होते हैं जो इस तरह की अगर कोई गंदी हरकत करते हैं। मेरी तरह के लोग नहीं ऐसे, मैंने तो नहीं कभी काम किया, तो मेरी तरह के लोग कैसे हो गए? आपके मौलवी बच्चों के साथ हर वक्त, आपके हर मौलवी में ये काम हो रहा होता है। आपके इंजीनियर मिर्जा साहब का काम है कि शायद कोई मोल मदरसा ऐसा हो जहां अगर पे चले यार एक एक सेकंड, और बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। आपने एक मुद्दा रख दिया, उसका जवाब मैं दूंगा आपको। आपके इंजीनियर मिर्जा साहब ने कहा है कि आपके शायद कोई ऐसा मदरसा हो जहां पे ये काम ना होता, जहां पे जहां पे बच्चों को छोड़ के लोग चले जाते हैं। तो ये आपके मुल्क में जिस सेक्स की गंदगी है वो आपके मुल्क में बहुत ज्यादा है। और ये मुझे जरूर याद है, पाकिस्तान में कोई लड़की घर से अकेली बाहर निकलती है तो उसको पूरी दुनिया ऐसे घूरियां मारे थे। कभी आप दुनिया से बाहर निकलेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा। लेकिन बाहर के मुल्कों में कुछ स्टेयर करना इतना रूड समझा जाता है। आप ट्रेन में बैठे हो, चाहे कितनी के हॉट लड़की आपके सामने क्यों ना बैठी हो, आप उसको अगर घूरी डाल देंगे ना, और वो आपको पलट के देख के आपको आपकी वहीं पे पतलून गीली करा देगी और आपको शर्मिंदगी हो जाएगी। यहाँ पे शुरू में आते हैं नए नए बेचारे देसी, देख रहे चले होते हैं मैं मगर उसी की बात आपको अरे करते ठहर समझ हैं। जाएगा, देखिए, और ठहर इनको लॉ एक जाएगा। बात, इनको एक मैं भी मिसाल देना चाह, अगर ये लाहौर से हैं और अगर इनको लिबर्टी मार्केट का पता है, टूंडी। वहां पे एक गली है, उसका नाम पड़ेगा वह पूंड गली। वहां पे आपके ही मुसलमान, वहां पे साथ मस्जिद भी है, और वहां पे आपके ही जितने मोमिन है ना, सारे के सारे मोमिन है, 100% मोमिन। और उस गली का नाम पूंड गली, या पूंड बता दें लोगों के लिए कि ये स्टेयरिंग, जो लोग स्टेयर करते हैं ना, आंखों से चीड़ फाड़ कर देते हैं, और वहां पे किसी बुरके वाली का भी लिहाज नहीं किया जाता, और जहां मौका मिलता है ना, वो चप्पा चुप्पा भी करा देते हैं। अब चप्पे का मतलब क्या समझते हैं सुन, लोग। हाँ तो नहीं ये तो ये घूरना वगैरह किस मजहब ने रोका है, इस्लाम ने रोका है। नहीं तो हम ये अगर इस्लामी इस्लामी कानून शरी इम्प्लीमेंट करें, प्रॉपर क्या करें? उनको रोकें, ठीक है, कैसे लोग सजाएं तो प्रॉपर हों, आपको सजाएं छितर पड़ेंगे, प्रॉपर हों, उनकी आपको सजाएं, हाँ, छितर छितर पड़ेंगे। पड़ने चाहिए। आपके इस्लाम में फिर आपकी पूरी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं होगी
जैसे आपने अगर कहना ना इस्लामी, कहना बड़ा आसान है, इस्लामी निजाम हम लगा देंगे तो आपका मुल्क अफगानिस्तान बन जाएगा। और अफगानिस्तान देख लें पूरी दुनिया से भीख मांगता फिर रहा है कि भाई हमें हमारे जो है ना, हमें पैसे थोड़े से दे दो, हमारी एड हमें दे दो। लोगों यहाँ पे कहत पड़ने लगा है, बेड़े गर्क होने वाले हैं। आपके मुल्क की पूरी दुनिया में कोई अहमियत नहीं होगी। वहां इस्लामी सिस्टम आपने रखना है, हाथ पैर कटेंगे, आपको छितर मार के दाढ़ियां आपकी उगवाई जाएंगी, आपके साथ इतना बेड़े गर्क आपके होने हैं। और वही होगा, कोई लड़कियों के स्कूल नहीं होंगे, कॉलेजेस नहीं होंगे, यूनिवर्सिटियां नहीं होंगी, लड़कियां बैंक में काम नहीं आपको कर किसने सकेंगी। कहा? फिर आप सबसे हमें पहले ये ना बताएं, यूनिवर्सिटी और सबसे पहले नहीं होगी यूनिवर्सिटी सबसे पहले हनफी यूनिवर्सिटी किसने रखी है? नहीं है। इस्लाम ने रखी है। कौन सी सबसे पहले यूनिवर्सिटी किस मजहब की है? कौन सी कौन सी? औरतों की यूनिवर्सिटी है? बताएं कौन सी औरतों की यूनिवर्सिटी वुमेन। इस्लाम ने रखी है? चले मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तो नहीं शो कर सकता। कहाँ पे आपको, आप औरतों ईमेल की कर दें, मैं यूनिवर्सिटी का सबका नाम बताए ना, डिटेल्स। नाम क्या है, हमें भी पता चले। एक औरतों की मिनट। यूनिवर्सिटी बनाई है इस्लाम ने, रसूल अल्लाह ने बनाई। नहीं 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 नहीं, सबसे पहले ये क्या मदीना क्या था, स्कूल था, सब टीचिंग कर रहे थे। तो मैं यूनिवर्सिटी भी दिखाता हूँ, वुमेन यूनिवर्सिटी आपको दिखाता हूँ। दिखाता टेक्सला नहीं, बताता हूँ कौन सी। टेक्सला यूनिवर्सिटी नहीं थी? एक मिनट एक मिनट, आप टेक्सला रुके ना, यूनिवर्सिटी नहीं थी? क्यों जज्बाती हो रहे हैं, क्यों जज्बाती हो रहे मैं हैं? जज्बाती नहीं हो रहा, आप भुंगिया मार रहे हैं, जज्बाती जवाब ना दे। हो, जज्बाती टेक्सला ना हो। यूनिवर्सिटी, अच्छा इधर उधर नहीं अब जाना, ये जज्बाती जज्बूती जान के ड्रामेबाजी करके भागने का तरीका ना निकालो। भागने का टेक्सला तरीका यूनिवर्सिटी नहीं, आपको यार बता एक सेकंड, देता हूँ। टेक्सला यूनिवर्सिटी, अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटियों के नाम नहीं आपने सुने? ये कि इस्लाम से पहले की यूनिवर्सिटी हैं। मुसलमानों ने रखी, ठीक है। वो कहाँ पे थी? दमस्कस में थी, ठीक है, सीरिया में। और उस्मान एम्पायर के टाइम पे उमय्यद कैलिफ के टाइम पे थी। और वो थी 700 उसमें 5 की एडी में, ठीक है। और किसमें आगे भी चलता हूँ। 700? 700 सेंचुरीज में, 700 हाँ तो सेंचुरीज ठीक में, है, हाँ तो ठीक है। इसमें ठीक है। ये हजरत मोहम्मद ने तो तो नहीं बनाई, हजरत मोहम्मद के जमाने में खुलफा राशिदीन ने तो नहीं बनाई, कौन सी रूलिंग थी ये, कौन सी रूलिंग खुलफा थी? राशिदीन ने तो नहीं ना बनाई। ये इसमें ये भी तो साबित करे ना कि ये वुमेन यूनिवर्सिटी थी। खाली यूनिवर्सिटी बनाने से तो कुछ नहीं होता। वो तो मकतब जो है वो तो हर टाइम में रहे हैं दुनिया में दौर, उसको यूनिवर्सिटी कोई कह ले या ये वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अलेक्जेंड्रिया वुमेन यूनिवर्सिटी और हाँ, अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी, टेक्सला यूनिवर्सिटी, ये तो कबल और नहीं, मसीह और की भी यूनिवर्सिटी है सर। बात तो पर्टिकुलरली औरतों के हवाले से हो हाँ रही है। आपको और तो ये शफीक भाई को पता है, आपको पता है कि ये इमाम गजाली को बहुत सारे फिरके जो हैं उनको बड़ा हाई मकाम देते हैं। और उन्होंने पता क्या लिखा अपनी किताब में? उन्होंने किताब में लिखा है कि औरत का काम है कि घर के सबसे आखिरी कमरे में पीछे बैठे और मेक श्योर करे कि जब उसका खावंद, उसका शौहर जो है वो इस्लाम और दीन की पढ़ाई कर रहा है तो उसकी हर किस्म की जरूरियात का ख्याल रखे। ये यानी इमाम गजाली की सेक्सुअल, बात है। इमाम गजाली से ज्यादा अगर इस्लाम आपको समझ आ गया तो फिर आप क्लेम कर दें, फिर हम आपकी बातों पे ध्यान देंगे। ऐसे ही फिर थोड़े गट्स मैं नहीं पैदा कह करें ना, फिर कहें, चले फिर चले। ये बात कहें कि आपको इस्लाम ज्यादा समझ आया है। ये बड़े बड़े आइम्मा से, बड़े बड़े बुजुर्गों नहीं, से आपको ज्यादा समझ इमाम आएगी। गजाली, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा, बता दें, रिपीट करते हैं थोड़ा प्लीज। जी जी, मैं बता देता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि बीवी का ये काम है कि वो अपने घर के बिल्कुल आखिरी कमरे में, यानी कि पीछे वाले बैक मोस्ट हाँ कमरे में रहे और अपने खावंद की हर तरीके से उसकी जो दीनी तालीम जो वो हासिल कर रहा है, जो दीन पे वो काम कर रहा है, उसमें हर किस्म की उसकी जरूरियात का ख्याल रखे। ये उन्होंने हाँ। मकाम दिया है एक औरत को। तो अब आप बताएं, अब आप कहेंगे कि जी रेफरेंस दिखाएं। रेफरेंस अगर आपको चाहिए तो फिर आप अगले हफ्ते आना, फिर आपको बताएंगे। इस पे आप क्या अंडरस्टैंड करना चाहते हैं? अगर पीछे वाले कमरा तो वो खराब हो गया। हाँ यानी सबसे ओ पीछे यार, आगे रहो। बात का मतलब समझे ना। बात का मतलब ये है कि औरत का काम सिर्फ घर की चार दीवारी के अंदर रहकर अपने खावंद की हर तरीके से सपोर्ट करनी है। उसका बाहर निकलने का कोई काम नहीं है। ये तो इवन औरिया मकबूल जान जैसे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई औरतों का ये काम है घर में बैठे 50% उनको वर्कफोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आज के आपके स्कॉलर्स हैं। यार ये आप पता नहीं कहाँ से लेके आ रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहा ये मुसलमान मुसलमान चले, औरतों अब को और बता भी दूं, काफी मुसलमान बहुत सी स्कॉलर्स बहुत, औरतें थी जो काफी कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने। अच्छा ये तो तो आप इमाम बताए, ये तो औरत इमाम बताएं। चले, औरत इमामत करा सकती है बच्चों वाली नहीं, बिल्कुल नहीं बेसिक लेवल करवा की आप सकती बातें ना, कर रहे हैं। बेवकूफ बातें कर रहे हो यार। नहीं करवा सकती ना। औरत इमाम करेगी क्यों, वैसे बता दें। नहीं नहीं, ओहो, तो भाई क्यों, अगर वो यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बन सकती है तो इमामत नहीं करा सकती? बच्चों को हाँ पढ़ा सकती है तो इमामत नहीं कर? क्या अब आपने फजूल बात की है? नहीं, इमामत अब बता दें, इमामत किस तरह करवा सकती हैं, क्या सेंस बनता है? इमामत पे आपकी क्या प्रॉब्लम है? औरत को क्या इमामत प्रॉब्लम करवाना ये है, लाजमी है? प्रॉब्लम ये इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल, इक्वल हाँ अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी इज द नहीं है। प्रॉब्लम।
इक्वालिटी की बात इक्वल, ना हमारे सामने करो। अच्छा, तो दूसरी बात कर रहे हैं कि जैसे गर्लफ्रेंड वगैरह ये की बात करते हैं, ठीक है। अब आप क्यों हारिस मेरे साहब इसमें अगर यानी इस पे खत्म होगी बात? वही वही उसी इसी इक्वल आप कह रहे थे कि इक्वल राइट्स पे बात कर रहे हैं, हम्म, अपॉर्चुनिटी पे, तो उसी पे बात करते हैं। शायद आप शादी करें, ठीक है, तो हम्म। आप बोल रहे हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो वो आपकी वाइफ की भी कहे कि मैं भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखूं और उसके साथ जो मर्जी है करूं, तो आप अलाउ करेंगे? अगर आपकी बामी रजामंदी है तो कर लो, लेकिन किसी ये कुदरत के असूल के खिलाफ है, क्योंकि सेक्सुअल जेलसी एक नेचुरल चीज है। ये नेचुरल चीज है कि सेक्सुअल जेलसी एक चीज है। ये आपके तो ऊपर लॉजिक उल्टी हो जाती है कि अच्छा मैं तो बीवी को तो इजाजत नहीं है मैं बॉयफ्रेंड रखूं, लेकिन मैं जरा सेकंड वाइफ रख लूं। है बेगम, मैं कल आऊंगा आपके पास, अभी जरा दूसरी के पास बारी लगा के आऊं। हजरत मोहम्मद वाली बात भाई, जिस तरह ये किधर गई वो, ठहर जरा, हदीस, देयर इज अ हदीस फॉर एवरीथिंग। अरे यार, आप घुमा फिरा के सही दूसरी बुखारी बात पे दो आ सौ गए, अड़सठ दूसरी आपने बात पे आ गए। आपने ओहो ठहर जाओ, आपने यार वो छोड़ी है ना। आप हजरत मोहम्मद की हदीसों से शर्मिंदा है, मुझे आप ये बताएं। हाँ, ये हजरत सही बुखारी 268 नहीं के बिल्कुल मुताबिक नहीं, रसूल अल्लाह, बिल्कुल नहीं। सही बुखारी के 268 के मुताबिक रसूल अल्लाह एक रात में 9 बीवियों के पास गए और एक ही गुस्ल लिया उन्होंने। तो ऐसी हरकत मैं तो नहीं करूंगा कभी, और मैं अपनी बीवी के साथ भी ऐसा नहीं करूंगा कि मैं उसको कहूंगा कि बेगम ठहरिए, मैं जरा झूठ लगा के आया उधर से। ऐसे नहीं करूंगा मैं कभी। और वो ये भी ऐसे ही है, मतलब और वो भी मोस्टली औरतें भी ऐसे नहीं करेंगी। हाँ, अगर वो कहे कि हाँ भी मैंने रखना है, बॉयफ्रेंड भी रखना है आप, क्योंकि आप में वो दमखम नहीं रहा जो पहले होता था, तो मैं कहूंगा मैं अलग हो जाता हूँ। तो डंडा रखा हुआ किसी ने नहीं जन्नों में? नहीं, ये प्रॉपर सिस्टम है, ठीक है, क्या ठीक है, तो क्या प्रॉपर सिस्टम है? नहीं, वैसे आप बता दें, मतलब उसकी रिप्रोडक्शन की एज बता दें वुमेन्स की, कब तक वो अपने रिप्रोडक्ट कर सकती हैं और मर्द कब तक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 40 मर्द तक, ज्यादा कर सकते हैं, 40 तक ठीक है, औरत कर मर्द उससे सकती है, ज्यादा हाँ। कर सकते हैं, हाँ, तो मर्द फिर उससे ज्यादा कर सकते हैं, ठीक फिर है। तो ये एक बात एक नहीं एक करें कि इधर आप एक इनको ये इधर ही रोके, यार, नहीं नहीं, एक सेकंड उसका सुन ले एक रहा, उसका पूरा आर्गुमेंट सुन ले। वो हाँ कहना चले क्या चाह पूरा रहा है, तो तो सुन तो ले तो वो क्या कह रहा है। आप गलत पॉइंट पे आ रहे हैं, ठीक है, तो उस पे ये नहीं है कि सिर्फ आप उस पे आ रहे हैं कि लड़कियां लड़कों को भाई ज्यादा इजाजत है कि वो शादियां ज्यादा कर सकते हैं, या वो ये बात अलग टॉपिक पे आती है। और टॉपिक आप खुद ही क्या बदले करें, पे बदली जा रहे हो। कहां से शुरू हुई औरत घर से बाहर जाके शॉपिंग सेंटर जा सकती है, हमने आपको परफ्यूम बताया, हमने आपको इमाम गजाली के रेफरेंस बताया कि औरत का हाँ घर हाँ, में काम है। वो सूरह कुरान की वो कौन सी सूरह अज़ाब की आयत है, नबी की, और ए औरतों, ईमान वाली औरतों अपने घरों में बंद घरों में रहा करो, वो कौन सी आयत है, वो भी निकाल दो, वो तो कुरान में लिखा हुआ। तो ये तो भाई आपकी तो तो वैसे ही घरों से निकलना है भाई। औरतों को ओहो हमने घरों में रहो। ज्यादा ज्यादा रिस्पेक्टिव उसमें सेंस में रखा हुआ है। इस तरह नहीं है कि हमारी नहीं, औरतें बस आपने ऐसी रिस्पेक्ट निकली तो यानी घर से आपने बाहर मर्दों को कैदी निकलने वाले बनाया, को कमाती हैं, रिस्पेक्ट नहीं आपने है। कैदी ठीक है, बनाया हुआ है, आपने कैदी कैदी बनाया हुआ है, ये रिस्पेक्ट नहीं है, ये कैद दिखा है। दें। आपने किस औरत से पूछा कि वो कैद में? नहीं तो हाँ तो इनको आपने आपने कहा है ना स्टॉकहोम घर में सिंड्रोम, रहो। आपको पता है स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या होता है? थोड़ा सा कौन बाकी सा? दुनिया, आपको कुरान हदीस के अलावा भी दुनिया थोड़ी सी पढ़ लिख के देखें कि बाहर एक्चुअली होता क्या। स्टॉकहोम सिंड्रोम का पता है आपको? बताएं अगर पता है तो। नहीं, मुझे नहीं पता, आपने पढ़ा होगा, हाँ शायद तो बता बस, दें। हाँ तो इसीलिए स्टॉकहोम सिंड्रोम ये होता है। ये पूरी एक इसकी आप टेक्निकल साइकोलॉजी डेफिनेशन है। पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ साइकोलॉजी, लेकिन इसका मेन चीज यानी कि लुब्बे लुबाब इसका ये है कि जो लोग इतनी देर किसी के उसमें रहते हैं ना, उसके तसल्लुत हसार में, में या तसल्लुत तसल्लुत में। में रहते हैं, बिल्कुल, तो वो उनको उस चीज की इतनी आदत हो जाती है कि वो अपनी स्टेट के अंदर खुश हो जाते हैं और उनको फिर वही चीज चाहिए होती है, उनको आजादी का मतलब ही भूल जाता है और फिर वो उसी चीज को प्रेज करना शुरू कर देते हैं। ये होता है स्टॉकहोम सिंड्रोम। उसके ऊपर यानी कोल कि है, जो परिंदे जो परिंदे पिंजरों में पैदा होते हैं वो उड़ने को बीमारी समझते हैं। बीमारी समझते हैं, एग्जैक्टली। हाँ हाँ, तो इससे क्या सेंस निकलता है कि आप औरतों को उड़ाएं, हम औरतों को निकालें, भाई चलें घूमें औरतों को फिरें इजाजत होनी चाहिए, हमारे, हाँ औरतों को इजाजत होनी चाहिए। जब आपको इजाजत है औरतों को भी इजाजत तो, होनी चाहिए, इसमें कौन सी तो सी उससे बात क्या है। होगा? तो कुछ भी उससे नहीं क्या होगा, वो होगा? उनका म्यारेज जिंदगी बेहतर होगा। किस तरह बेहतर होगा, आप समझाएं। म्यारेज जिंदगी, वो यूनिवर्सिटियां जाएंगी, अपनी मर्जी से अपनी शादी करेंगी, अपनी मर्जी से बच्चे जितने करना चाहेंगी उतने करेंगी। उनको वो किसी की मोहताज होके नहीं रहेंगी। म्यारेज जिंदगी की बात है, इसी को म्यारेज जिंदगी कहते हैं। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। हाँ, तो हो रहा है ये। हाँ तो अच्छी बात है ना, वो इस्लाम नहीं कर रहा, वो मॉडर्निटी कर रही इस्लाम है। कर रहा है, इस्लाम कर रहा है, मॉडर्निटी हाँ, हम चलो नहीं आ यार, रहे। मॉडर्न अच्छा इस्लाम कह रहा है कि जाओ जी इस्लाम ने जाके बैठ नहीं जाओ। नहीं 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 नहीं, यार आपने कौन ये सा बोला इस्लाम कि लाया?
छोड़ो यार यार, आप 2 नंबर ही कर रहे हैं इस्लाम के साथ। आप छोड़ो 2 यार, नंबर छोड़ो इंसान यार, हैं। जाओ बाकी किसी आप मौलवी ये से गलत पूछ बात लो, नहीं कह रहे। किसी किसी आलिम से मुझे फतवा ला के दे दो, मॉडर्न गांधी वगैरह के, कि हाँ जी औरतें अपनी जाएं। अच्छा, आपको पता है क्या औरत इस्लाम में अपनी मर्जी से शादी कर सकती है? हाँ, कर सकती है। यानी उसमें उसके माँ बाप की हो मर्जी ना, सिर्फ होती है, उसकी अपनी मर्जी है। अपने वली की मर्जी के ऐसा नहीं कर बगैर सकती। शादी कर सकती है। इस तरह नहीं कर सकती, इस तरह नहीं कर सकती। वो बच्ची है, मर्द उसको कर सेंस सकता नहीं है है। उस बंदे कैसा है, ठीक है? उसकी बैकग्राउंड, लड़के की बैकग्राउंड हिस्ट्री शायद उसको नहीं पता होगी, वो माँ-बाप उसकी सर्च करके देंगे, ठीक नहीं है? तो नहीं, तो अगर इस तरह नहीं का होता नहीं है कि उसने उसकी नहीं सेफ्टी करनी, के लिए नहीं तो वो लड़की क्या, उसकी वो उसकी दिमागी तौर पे वो सेफ्टी पागल पागल है, है। वो कोई लाचार है, उसको उसको कोई उसकी आंखें बंद हैं, अंधी है, बहरी है, क्या वो इंसान? यार आप ठीक है, लोग इंसान ही आप नहीं समझते यार, क्या हो गया आपको? आप बात सुने ना, आप जज़्बाती ना हो, मेरी बात सुने, ठीक है? जज्बाते ये आप ये फिर होता है कि गया भाई हमारा, आप कोई भी डिसीजन लेते हैं ना जज्बाते नहीं बिज़नेस ना में, ठीक ना है? ना ना ना, ये तुनके मारने आपके काम नहीं, तुनके मारने हमारे काम है। ये टुटचड़ियां ना हाँ, मारे कि आप जज्बाती हो रहे हैं, ठीक हम है। आपको बिल्कुल आप मुझे सिंपल बीच में फैक्चुअल बात म्यूट कर कर रहे देते हैं। हैं। हाँ, नो इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि टुचरे आपका काम नहीं है, टुचरे मारना। अगर वो मूड बनेगा तो वो मैं मारूंगा टुचरे, और हालांकि मैं अभी तक नहीं मारी आपके साथ शुगल, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, आई एम ट्राइंग टू गेट टू योर पॉइंट। बड़ा टाइम हमने आपको दे दिया, 5 घंटे हो गए हैं। तो एनीवे, आई हाँ, आई थिंक वी हैव टू रैप तो दिस मैं अप। ये अब बात कर रहा था एक बार से नई मैं ये बातें बात कर निकलनी रहा था जा कि रही आप हैं। कोई भी बिज़नेस करते हैं तो मतलब सजेशन लेते हैं, ठीक है? तो ये होता है कि फैमिली जैसे मेरे मर्द किसकी पेरेंट्स सजेशन जैसे लेता एज़ अ है? फ्रेंड्स हैं हम, मर्द ठीक है? किसकी तो मैं सजेशन उनसे लेता है हर यार? ये बात इतनी लंबी लंबी बात ना घुमा, मर्द किसकी सजेशन लेता है? किस मर्द को बात किसी में, वली की जरूरत है? मर्द को किसी की सजेशन की जरूरत है? किस सेंस में बात कर रहे हैं? शादी कौन सी तय सजेशन? करने के लिए मर्द को किसी औरत की सजेशन की जरूरत है या नहीं है? किसी और बंदे की जरूरत है या नहीं है? हाँ, शायद हो पड़ती हो नहीं है। सजेशन की कि इससे वो शादी नहीं करूं या है। नहीं करूं। वो नहीं है, उसको तो किसी की यार जरूरत कर ले, वो और बात है, उसको नहीं है जरूरत। मर्द का कोई वली नहीं होता। बिल्कुल। औरत मतलब का, गवाह तो होते हैं ना, औरत को, गवाह तो होते हैं औरत ना, वो गवाह एक क्या है? सेकंड यार, एक सेकंड यार, आप बड़ी, आपको पता ही नहीं है इन बातों का। आपने कहा शायद हो, नहीं है। ये इसके ऊपर कोई बहस नहीं है। औरत की हदीस है, रसूल आप अल्लाह की वली हदीस की है कि बात कर रहे हैं, ठीक है? आप जो औरत, रसूल अल्लाह की हदीस है, और ये 5-6 हदीसें हैं, इसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई। जो औरत अपनी मर्जी शादी अपनी खुद तय करती है, वो जानिया है, अडल्टरस है। वो मर्द के ऊपर ये कंडीशन नहीं है। आपने बड़े मजे से गोल घुमा चढ़ा के बात की यार, सजेशन हो सकती है, सजेशन। इसलिए अब आप जैसे लोगों के साथ हमें बात करने का मजीद जरूरत नहीं है। आपको इस्लाम का भी नहीं पता, जाके किसी मुफ्ती से पूछें पहले कि क्या ये सजेशन के लिए है, ये अल्लाह की शर्त है ये वली होने की। तो आप अपनी गोल घुमाने की बातें घुमाई जा रहे हैं। हाँ, मर्द को भी होनी चाहिए। पहले आप यूनिवर्सिटी खोल के बैठ गए, औरतों की मोनेस्ट्रीज होती हैं, और उसमें कोई औरतों की यूनिवर्सिटी नहीं है। कुरान की आयत है और तुम घर में रहो। आपके इमाम गजाली की आप, हर बंदा अपनी, उन्होंने सऊदी अरब ने मना किया हुआ, तो ऐसी चले यार, वी नीड टू रैप दिस अप, बड़ी लंबी हो गई। चले, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।